राधे राधे। जो स्त्रियां अपने पति की होते हुए भी अपना श्रृंगार करना छोड़ देती हैं, सजना संवरना छोड़ देती हैं और अपने आप में ही खामोश रहने लगती हैं, उसका दिन सिर्फ काम करने में ही गुजर जाता है। स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं? वह दिन भर गुस्सा रहती हैं। आपको ऐसा लगता है कि छोटी सी छोटी बात पत्नी को नाराज कर देती है और उसे जल्दी गुस्सा आ जाता है। पहले अच्छे से बोलती थी, अच्छे से बातचीत करती थी, घर वालों से पहले तो ऐसा नहीं बोलती थी। जब से शादी होकर आई है वह तो अच्छे से रहा करती थी, सबसे अच्छा व्यवहार करती थी। फिर अचानक ऐसे क्या हो गया जो शादी के कुछ सालों बाद वह ना तो किसी से अच्छे से बातचीत करती है और श्रृंगार तो जैसे उसने त्याग ही दिया है। कहते हैं कि कोई स्त्री श्रृंगार तब नहीं करती है जब उसका पति नहीं रहता है, या तो वह अपने पति को पसंद नहीं करती है। लेकिन यदि अपने पति को पसंद नहीं करती है तो किसी और को तो करती ही होगी और उसको दिखाने के लिए तो वह साज श्रृंगार भी करेगी। लेकिन कई पत्नियां ऐसी होती हैं कि वह शादी के बाद साज श्रृंगार करना छोड़ देती हैं। आखिर उनको ऐसा क्या हो जाता है कि वह अपने जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाती हैं। स्त्री का श्रृंगार तो मनपसंद चीज होती है। वह हमेशा सबसे खूबसूरत दिखना चाहती हैं। हर एक स्त्री एक दूसरे से जलती है कि मुझसे ये खूबसूरत ना लगे, सबसे खूबसूरत मैं ही हूँ। और गहनों में तो स्त्री की जान बसती है, क्योंकि हर स्त्री गहने के बिना अधूरी लगती हो। चूड़ी हो, माला हो या पायल हो, कोई भी चीज़ हो, इन चीज़ों के बिना श्रृंगार अधूरा रहता है। जब किसी परिवार में विवाह होता है तो हर व्यक्ति को देखकर ऐसा लगता है कि घर में एक अलग ही सदस्य आया है जो सबसे अच्छा है, सबसे सही है। और नई पत्नी भी सबसे अच्छे से व्यवहार करती है, हर बात समझाती है और खुद भी समझती है। वह एक ऐसी जगह आई है जहाँ पर सभी अच्छे हैं और वह यह सोचने लगती है कि अब तो वह एक स्वर्ग में आ गई है। क्या हो जाता है जो स्त्री शादी के कुछ सालों बाद अपना साज श्रृंगार करना छोड़ देती है? एक स्त्री को, एक पत्नी को अपने जीवन में क्या चाहिए होता है? उसके लिए अनमोल रहता है छोटी छोटी खुशियाँ। वह कोई बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं चाहती है, वह चाहती है कि घर का हर एक सदस्य उसकी इज्जत करे। लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव में मनुष्य अपनी सोचने की शक्ति खो देता है और अपनी ज़िंदगी से परेशान होकर, अपनी कठिनाइयों से परेशान होकर वह एक दूसरे पर दोष डालने लगते हैं और यहीं से ज़िंदगी का असली खेल शुरू हो जाता है। तो आइए हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब और बहुत ही आलसी आदमी था। उसकी शादी एक बहुत सुंदर श्यामली से हो जाता है। श्यामली बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की थी। नई नई शादी हुई थी, अपने पति को परमेश्वर माना करती थी और वह अपनी सास को सासू माँ कहती थी और ननद को अपनी बहन समझती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया और उसकी ननद की शादी हो गई। घर परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था। श्यामली से सब अच्छे से बात कर रहे थे और श्यामली भी सभी को अपना मान चुकी थी उसकी माँ हमेशा रामू पर चिल्लाया करती थी, क्योंकि रामू बैठकर ही खाया करता था। घर से बाहर तो वह बिल्कुल भी नहीं जाया करता था। जाता तो सिर्फ अपने शौक पूरा करने के लिए। माँ से पैसे लेकर वह शराब और पत्ते आदि खेला करता था। यह सब श्यामली को जैसे ही पता चला वह चौंक गई, क्योंकि जो रिश्ता लेकर आए थे उन्होंने श्यामली को बिल्कुल भी नहीं बताया था। लेकिन श्यामली ने अपने मन में निश्चय किया कि मैं अपने पति को सही रास्ते पर ले जाऊंगी, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने एक व्यक्ति को सिर्फ एक परिवार संभालने की जिम्मेदारी दी है और वह जिम्मेदारी मैं बहुत ही अच्छे तरीके से निभाऊंगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु पूरा संसार चलाते हैं, तो क्या मैं एक परिवार नहीं चला सकती हूँ? श्यामली यह ठान लेती है और जैसे ही शाम को रामू आता है तो वह प्रेम पूर्वक अपने पति को समझाती है। लेकिन रामू समझने की वजह श्यामली पर चिल्लाने लगता है। पहली बार था तो श्यामली ने कुछ भी ना कहा
और कमरे से बाहर आ गई। लेकिन जैसे जैसे रामू की आदतें और भी बढ़ती गई, उसमें डर खत्म हो गया था। वह किसी से डरता नहीं था, किसी की इज्जत नहीं किया करता था। श्यामली जैसे ही उसे कुछ कहती, उसे वह फिर चिल्लाने लगता था, यहाँ तक कि उसे मारता पीटता भी था। उसकी आदतों के बढ़ने की वजह से श्यामली बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी। वह सासू माँ से कहती है, प्रेम से पूछोगी तो सब बताएगा, क्यों पीता है, पैसे कहाँ से आते हैं, और यदि तुम सुधारना चाहती हो तो कोई भी आदमी हो सिर्फ प्रेम से ही सुधरता है। अगर ऐसे गुस्से से काम लोगी तो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ सकता है, टूट सकता है। फिर श्यामली ने अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत किया, और जब रामू शराब पीकर आता तो वह प्रेम पूर्वक अपने पति को समझाती, कहती कि अभी तो आप हैं जीवन में, सिर्फ हम दो हैं, आगे हमारे बच्चे भी होने वाले हैं। जिन पैसों की आप शराब पीते हैं वह पैसे आप बचा कर रखें तो आपके बच्चों के लिए हो जाएंगे। लेकिन रामू का इस बातों पर कोई असर नहीं पड़ता था। वह कहता कि मैं अपने पिता के पैसों की पी रहा हूँ, तुम्हारे पैसे नहीं हैं, इसलिए तुम मुंह बंद रखो। और श्यामली को एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। श्यामली वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि जब श्यामली छोटी थी तो बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था। माँ के खोने के बाद पिता गंभीर रूप से बीमार हो चुके थे और अपनी माँ की याद में शराब पीने लगे थे, और कुछ सालों बाद श्यामली के पिता भी गुजर जाती हैं। श्यामली ने अपने पिता को अपनी ही आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा था, और उसके 2 छोटे छोटे भाई थे जिनकी परवरिश श्यामली ने की थी। इसलिए वह अपने पति को खोना नहीं चाहती थी, और वह अपने पति को बार बार समझाती थी, लेकिन उसका पति समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब तो रामू की हरकतें और भी ज़्यादा बढ़ रही थीं। वह शराब पीने के साथ साथ अपनी बूढ़ी माँ पर भी चिल्लाता था और श्यामली को भी मारा पीटा करता था। अब श्यामली यही सोचा करती थी, एक ऐसे इंसान के लिए अपना जीवन बर्बाद कर दिया जो किसी की परवाह ही नहीं करता है। वह गहरी चिंता में डूबती जा रही थी, और उसके मन में भी अब कोई जीवन के रंग नहीं बचे हुए थे। वह अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया करती थी। वह ना तो साज श्रृंगार करती थी और ना ही किसी से बात किया करती थी। यहाँ तक कि अब उसने अपने पति रामू से भी बातचीत करना छोड़ दिया था। वह कहती है कि श्रृंगार करूँ तो किसके लिए, जिसके लिए श्रृंगार करना है वह मुझे देखता ही नहीं, मुझे सुनता ही नहीं, मेरी परवाह ही नहीं करता, तो मैं श्रृंगार किसके लिए करूँ। जब स्त्री का घर बिगड़ता है तो वह पहले अपने पति को समझाती है। जब पति नहीं सुनता है तो वह कहीं ना कहीं अपने आप को दबाने लगती है, अपने आप को समझाने लगती है, और वह समझ भी जाती है कि अब इस ज़िंदगी का कुछ होने वाला नहीं है, ये ज़िंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। कई महिलाएं इसका शिकार होती जा रही हैं, और कलयुग में तो पुरुष भी इस वारदात का शिकार हो रहे हैं। तो यदि आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी को बिल्कुल भी धोखा देने की मत सोचिएगा, क्योंकि जोड़ियां भगवान बनाता है लेकिन इन्हें तोड़ता इंसान है। उसे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, किसके साथ बनानी है, यह इंसान पर डिपेंड करता है। किसी से व्यवहार अच्छा नहीं रख सकता तो कम से कम अपनी पत्नी को तो खुश रख ही सकता है, और एक पत्नी का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने पति को भी खुश रखे।